दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी बहुत सुंदर है। पूरी सुनना तभी समझ में आएगी। ये कहानी पूर्णतया सत्यता पर आधारित है। नाम व स्थान लेखक द्वारा चयन किया गया है। जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब सी मोड़ पर ले आती है, जिसकी कल्पना तो क्या ख्याल भी नहीं कर सकते हैं। दीपा के माता पिता उसकी शादी के लिए उसे बिहार के एक प्रसिद्ध शहर मुजफ्फरपुर लेकर जाते हैं, ये बोलकर कि किसी प्रसिद्ध मंदिर में माँ का दर्शन करना है। ट्रेन में उसकी माँ बताती है उसे शादी के लिए लड़के के परिवार वालों को दिखाने के लिए लेकर जा रही है। दीपा गुस्से में बोलती है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मंदिर में पहुंचती है। दर्शन करके लड़के के परिजनों का इंतज़ार करते हैं। वो 17 लोगों से आते हैं। जान पहचान होती है। दीपा से सवाल ज़्यादा करते हैं, जैसे रिज्यूम, हिंदी, इंग्लिश में सेंटर, हाथ पैर देखना, गाना गाना आदि। लड़का कमल थोड़ी देर में अपने चाचा जी के लड़के के साथ पहुंचते हैं। दीपा खुद को रोक नहीं पाती है। बोलती है, सिर्फ मैं ही इंटरव्यू दूंगी। झिझकते हुए वो क्यों नहीं। फिर दीपा की माँ कमल को बस रिज्यूम लिखने बोलती है, गाना गाने को भी बोलती है। वो चुप ही रहते हैं, किंतु रिज्यूम लिखते ही और कमल की माँ बोलती है, ये सब गाना गाना लड़कियों का काम है। दीपा तिरछी नज़र से लड़के को देखने की कोशिश करती है, पर देख नहीं पाती। इतने लोगों के बीच में फिर लेन देन की बातें होने लगती हैं। वो 8 लाख कैश मांगते हैं और ये 6 लाख देने को तैयार होते हैं। वो लोग सब कुछ क्लियर नहीं करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, जो पास में ही है। दीपा व उसके माता पिता वहीं एक होटल में ठहरते हैं। दोनों परिवार को सब सही लगता है, पर बात कुछ आगे नहीं बनती है। वे लोग सब बात और क्लियर किए ही बिना अपने घर को चले जाते हैं, जो पास में ही है। दीपा व उनके माता पिता वही एक होटल में ठहरते हैं। दोनों परिवार को सब सही लगता है, पर बात कुछ आगे नहीं बनती। दीपा व उनकी माँ पापा यहीं से बनारस विश्वनाथ दर्शन के लिए ट्रेन ले लेते हैं। जैसे ही बनारस पहुँचते हैं, कमल के नाना जी का कॉल आता है, आप सब आओ, हमें लड़की पसंद है। दर्शन के उपरांत फिर बिहार आते हैं। उसी होटल में ठहरते हैं। दीपा के पिता नाना जी के घर जाते हैं। लड़की पसंद है, पर 8 लाख कैश से कम नहीं। अब दीपा सोचती है, अब क्या हुआ। कभी हाँ कभी कुछ नहीं। उसी वक्त उसके मन में बहुत सारे सवाल मन में उत्पन्न हो रहे थे, जिसका उत्तर समझ नहीं आ रहा था। किससे मांगूं। अपनी माँ के फ़ोन से कमल का नंबर चोरी करती है। खुद के फ़ोन जो 6 महीने पहले ही रक्षाबंधन पर उसे मिला होता है। मैं कमल का नंबर सेव कर लेती हूँ, ये सोचकर कि कभी उनसे बात करूँगी। अब ये पहला रिश्ता है। अब तक जिसे मैं दादा, चाचा, भैया, सर, बापू बोलती हूँ, अब तक कोई ऐसा लड़का दोस्त भी नहीं था जिनसे मैं बात की हूँ। तो कैसे शुरुआत करूँ, कुछ नहीं पता मुझे, नहीं कर पाती हैं। एक दिन अपने दोस्त निशु को मैसेज फॉरवर्ड करते समय गलती से कमल को सेंड हो जाता है। वो डर जाती है, डिलीट कर देती है। तब तक कमल देख चुका होता है।
रिप्लाई कर देते हैं। कौन सॉरी बोलकर दीपा नंबर ही ब्लॉक कर देती है। जाने अब क्या होगा। एक हफ्ते बाद उसे शैतानी सुस्ती है। कमल का अनब्लॉक कर एक दहेज वाली तस्वीर उसे सेंड कर देती है, अपना नाम कुछ और बताकर, पर वो समझ जाते हैं ये दीपा ही है। अब दोनों में थोड़ी थोड़ी बातें होने लगती हैं। कुछ समय बाद कमल की माँ का कॉल दीपा की माँ को आता है। अपनी लड़की को लेकर आइए ना, मेरी छोटी लड़की, छोटा लड़का और छोटे जमाई भी देख लेंगे तो बात फाइनल हो जाएगी। दीपा की माँ अपने गांव के घर में काम करवा रही होती है। झारखंड आकर बताती है वो लोग बुलाए हैं। दीपा का यहाँ पीजी का फाइनल एग्ज़ाम होता है। सब विचार करते हैं एग्ज़ाम के दूसरे दिन चलेंगे। अब कमल और दीपा के बीच एक दोस्त के जैसे बात होती रहती है। दोनों के बीच नोक झोंक, बचकानी बातें, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, रूठना, मनाना, एक दूजे को नीचा दिखाना। दीपा बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछती रहती है और वो सभी प्रश्नों का उत्तर भी देते। मैं बहुत बोलती हूँ ना, तो बोलते तो अच्छा है ना, हम कम बोलते हैं। आप दोनों चुप ही रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। दीपा और खुश हो जाती है। दीपा बहुत बोलने वाली लड़की है, वहीं कमल कम ही बोलने वाला लड़का। शायद कमल को यही बातें उनको पसंद आने लगी थी। शायद दीपा के लिए उसके दिल में कुछ भावनाएं जाग गई थीं, पर दीपा से बोले कुछ भी नहीं। दीपा को इस बात का एहसास ही नहीं कि ये सब क्या हो रहा है, पर सारा दिन उनके बारे में ही अपनी दोस्त निशु से बातें करती रहती थी। अब एग्ज़ाम आ जाता है। एग्ज़ाम का आखिरी दिन वापस आते समय खुद ही स्कूटी ड्राइव करती रहती है और जो बातें वो कमल से प्रतिदिन करती है वही सब सोचती मुस्कुराती रहती है, अपनी दोस्त को बताती रहती है। इतने में अचानक सड़क दुर्घटना हो जाता है। पैरों और शोल्डर में काफ़ी चोटें आती हैं। अगले दिन उसे बिहार जाना था। दुर्घटना वाली बात कमल को बताना चाहती है। माँ बोलती है शादियों में छोटे मोटे बातों पर ध्यान दिया जाता है और वहाँ पर हाथ पैर देखते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है, कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। ठीक हो जाओ तो चलेंगे। कमल को इस बारे में नहीं बताती है, लेकिन दोनों में बातें होती ही रहती हैं। शायद अब दोनों को एक दूसरे की बातों का आदी हो चुके हैं। अब अगस्त आ जाता है। अब दीपा के पैर भी ठीक होने ही वाले होते हैं, किंतु चोट की निशानी तो हो ही गया है। तभी कमल बोलते हैं उनका रिश्ता कहीं और तय हो गया है। 29 नवंबर 2018 को शादी होनी है। दीपा के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। एक एक दिन वो कैलेंडर में देखती 29 नवंबर ना आने पाए। कमल भी अब कम ही बातें करने लगे थे। वो एक अच्छे बेटे हैं और पति बनने के भी सर्वश्रेष्ठ गुण उनमें हैं। समझते थे जब अब शादी कहीं और होनी है तो दीपा से अब बातें नहीं करनी चाहिए। कमल सोचते हैं दीपा बातें तो करती है, पर मेरी माँ उनकी दीपा को फिर से आने को बोली तो कोई जवाब ही नहीं आया, तो अब कहीं और शादी की बातें चल रही हैं। दीपा को उनकी कमल के साथ नोक झोंक बहुत सताने लगती है। पल पल कैलेंडर में 29 नवंबर को उनकी शादी हो जाएगी, यही सोचती क्या जो मुझे फील हो रहा है उनको नहीं हो रहा होगा। मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, उनकी कहीं और शादी से मुझे बुरा क्यों लग रहा है। क्या मुझे उनसे कमल से नहीं ये नहीं हो सकता। वो साथ रहने से होता है, फिर भी काश ये एक्सीडेंट ना हुआ होता। सारा दिन काम में व्यस्त,
पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलना तो पढ़ाई तो कभी वे फिजूल के कामों में उलझी रहती, पर उनसे की हुई बातें भूल ही नहीं पाती है। इसी कसमस में एक रात वो जहर खा लेती है, पर बच जाती है। माँ इस कायरता का कारण पूछती है तो एक एक बात बोल देती है। माँ समझाती है, माना तुम में कुछ बचपना है, छोटी मोटी गलतियाँ करती रहती हो फालतू में, अपनी बचकानी हरकतों से सबको खुश भी रखती हो, किंतु तुम जैसी लड़की ऐसा भी कुछ कर सकती हो? तुम कब से इस प्यार व्यार को समझने लगी? कब इस सब को मानने लगी? जब भी तुम इस तरह की बातें सुनती तो बोलती, प्यार होता भी क्या है? आज के समय में ये सब बकवास है। याद कर, एक लड़की तेरे ही स्कूल में किसी लड़के से प्यार करती थी और वो अपनी कलाई काट ली थी। तब उससे मिलने भी गई। जब पता चला कुछ ऐसा की तो तब तो उस पर FIR करने की जिद की थी। घर में हम ना समझाते तो पता नहीं तुम क्या करती उसके साथ। जिसे ये सब बकवास लगता था, आज खुद ही कभी कोई तुमको रोते देखा है? ना हमेशा कभी पागल के जैसे हंसती रहती हो। कभी कभी तेरी हंसी को रोकने के लिए हम सबको डांटना व मारना भी पड़ता है। तब उस लड़की को तकलीफ हो रही है, वो भी उसके लिए जिनसे अभी रिश्ता ही नहीं, पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जैसी लड़की ऐसा काम कर सकती हो। मेरे सभी बच्चों में तुम पर हम बहुत गर्व करते थे और भावुकपूर्ण शर्म की बात है यह। हाँ, मुझे उनके परिजनों को सड़क दुर्घटना की खबर देनी चाहिए थी, पर तू देखी ना वहाँ कितने सवाल जवाब होते हैं। होता ही है बिहार में ये सब। तू तो अभी कोई भी बिहारी शादी देखी ही नहीं है, तो कैसे पता होगा तुझे? अब तक जो भी देखी है, पंजाबी, मारवाड़ी, ईसाई, जो झारखंड में हैं। हाँ, मेरी ही गलती है कि बिहार व हम सब में जैसी शादी होती हैं। तुझे नहीं ले गए कभी शादियों में, तो तुझे ज्ञान कैसे होगा? वहाँ ही नहीं शादियों के लिए होता ही है। सवाल जवाब लड़कियों को लेकर बोल देते, एक्सीडेंट हो गया है। तेरा तो बोलते कहाँ चोट लगी? कितना चोट लगा है? जो नसीब में लिखा होता है वही होता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तुमको कमल से अच्छा कोई और मिल जाएगा। संतावना देते हुए आखिर क्या बोलती? अब वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी, पर अकेले में कमल को याद करके बहुत रोती। मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च तो तीज का व्रत सूर्यदेव पर जल चढ़ाती, सिर्फ और सिर्फ उसे ही अपने पति के रूप में मांगती। चाह करके उसे भूल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। जितना उसे भूलने को करती, उतना ही वो याद आते रहते थे, मानो उसके शरीर से कोई रक्त निकल रहा हो। सोते जागते हर वक्त वो दिखाई भी देते। दीपा जो भी महसूस कर रही थी, सब अपनी दोस्त निशु को बताती। वो भी यही बोलती, भूल जाओ उसे अब। इसी बीच दीपा को एक अच्छी खबर मिलती है कि उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आया है। जो हमेशा कुछ ना कुछ में फॉर्म भरती रहती थी, वो भी माँ के कहने पर। वैसे तो उसे जॉब पसंद नहीं थी, कभी भी बिजनेस करना चाहती थी, फिर भी बहुत खुश होती है ये सोचकर कि लड़कियों को शादी से पहले बिजनेस नहीं मिलेगा तो शादी से पहले जॉब तो कर सकते हैं। इंटरव्यू के बाद 2 साल का प्रशिक्षण होना है। अभी 2 महीने ही होते हैं कि उसके माता पिता, मामा सबको इसको लेकर चिंता होने लगती है कि कहीं ये अकेले में कमल को सोच सोच कर खुद को कुछ कर ना ले।
होटल में तो प्रशिक्षण को रुकवा देते हैं। ये बोलकर कि कितना कमा लेगी ये, तो प्राइवेट ही जॉब ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। 27 अक्टूबर 2018 को कमल कई हफ्ते बाद हाय तकरीबन 4 बजे बोलते हैं। ये देख उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। कमल को कुछ बोलने से पहले निशु को कॉल करती है। वह फूट फूट करके रोते हुए बोलती है, देख उनका मैसेज आया है आज का करवा चौथ का व्रत पूर्ण हुआ मेरा। जब जब वो कमल के लिए व्रत करती उनसे आशीर्वाद लेना ना भूलती। बोलती आशीर्वाद दीजिए मुझे, वो भी बिना प्रश्न किए क्यों चाहिए आशीर्वाद दे देते थे। हमेशा खुश रहो। फिर उनसे बात करती तो वो बताते कि उनका रिश्ता टूट गया है, क्योंकि दिल्ली में नहीं बिहार से शादी करना चाहते हैं। लड़के के परिजन ने कहा ये दिल्ली से शादी नहीं हो पाएगी। वो फूले नहीं समाती। उसी दिन मंदिर जाकर भगवान जी का शुक्रिया अदा करती है। वहीं कमल की तस्वीर देखते हुए उसी मंदिर में उनके नाम की सिंदूर मांग में लगा लेती है। रात को तस्वीर देखते हुए करवा चौथ का व्रत तोड़ती है। अब वो प्रतिदिन पूजा करने से पहले चुटकी भर सिंदूर मांग में लगा लेती है। सबसे बालों में छुपा के रखती है। जानती थी हिंदू धर्म में पतिव्रता स्त्री पूजा से पहले सिंदूर लगाने के बाद ही पूजा व खाना खाती है। पूजा के बाद कभी सिंदूर हटा भी देती तो कभी रहने भी देती। वैसे भी वो जब से होश संभाले तब से पूजा किए बिना खाती ही नहीं कुछ भी। टीका तो सिंदूर का ही लगाती थी। तो कभी कभी सिंदूर किसी को दिख भी जाता तो यही बोलती पूजा करते वक्त लग गया होगा शायद। समय बीतता जाता है। दोनों में फिर से नॉर्मल बातें होने लगी। अब तो 26 नवंबर को कमल का जन्मदिन आता है। वो इंतज़ार करते हैं अब जन्मदिन की शुभकामनाएं विश करेगी, तो तब वो समझते हैं दीपा को याद ही नहीं शायद। परंतु जिसके अब रोम रोम में कमल बसते हैं वो भूल सकती थी क्या इतने महत्वपूर्ण दिन को। क्या पहले वो उनके नाम की पूजा करने जाती है। जब गुरुद्वारा मंदिर के पास पहुंचती है तब उनसे बात भी कर रही थी, फिर भी उसे विश नहीं करती, ना ही बतलाती कि है हम आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करने आए हैं। बस ये बोली गुरुद्वारा जा रहे हैं। कमल भी हाँ हाँ जाओ पंजाबिन। दीपा सोचती है दिन में तो सब आपको विश कर ही रहे होंगे, मैं आराम से रात को कर है बोल ही देते हैं आज मेरा बर्थडे है। इतने में दीपा कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे पता था, तभी तो 2 दिन पहले जन्मदिन के बारे में बात की थी ना। खैर हैप्पी बर्थडे के साथ कुछ चंद लाइनें भी कहती है। 31 दिसंबर 2018 की मध्य रात को दीपा चाहती है नए साल की शुभकामनाएं वो विश कर, जैसे इसी कसम में दोनों 1 जनवरी 2019 की शाम को करते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि 3-4 दिन से दीपा कमल का हाल चाल पूछती, पर कमल कुछ जवाब ही नहीं देते। उसको चिंता होने लगी, क्या बात है, ऐसा क्या हुआ जो अब वह मुझसे बातें भी नहीं कर रहे हैं। 7 दिन बाद दीपा से अब रहा नहीं जाता। वो बोलती है क्या हुआ मुझे बताओ, नहीं तो मैं आपके चिंता में ही मर जाऊंगी। लेकिन कॉल नहीं करती है। दोनों अपनी मर्यादा अच्छे से समझते थे। जब बातें होती तो ही कभी कभार कॉल से बातें होती थी। तब जाके बोलते हैं मैं कमल जो एक इंजीनियर है, किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, जो अब वहाँ के बॉस ही रिजाइन दे दिए हैं, तो शायद अब होने की संभावना कम ही है।
जिस वजह से मैं परेशान हूँ। अब जाके दीपा के जान में जान आती है। बस इतनी सी बात, ईश्वर पर भरोसा रखिए। कहीं और तो आप काम कर रहे हो ना, तो टेंशन मत लो। भगवान से प्रार्थना करती है उनकी ये इच्छा पूरी हो जाए जहाँ वो अप्लाई किए हैं। फिर दीपा का जन्मदिन आता है। दीपा भी बेसब्री से उनके विश का इंतज़ार करती है। सुबह के समय बर्थडे विश करना एक तरफ कमल का मानो एक तरफ हो, किंतु कमल को सच में याद नहीं होता दीपा का जन्मदिन है आज। पता चलने पर विश के साथ बोलते हैं, गिफ्ट में क्या चाहिए? दीपा बोलती है, आपके हाथों की बनी रोटियां। सोचती है ये तो तभी हो सकता है ना जब हम उनके साथ उनके घर में होंगे, शादी के बाद, जो मेरे लिए अनमोल होगा। कमल भी बोलते हैं, मांगा तो भी क्या मांगा। इस तरह दीपा अपनी बीते कुछ महीनों की बात भी कमल को बताती है। क्या हाल हुआ था उसका सड़क दुर्घटना से लेकर जहर खाने तक की एक बातें। जहर खाने वाली बात पर कमल उसे डांटते हैं कि कोई ऐसा भी करता है क्या। इस तरह अब दीपा अपनी भावनाएं प्रकट करती है तो कमल भी बोलते हैं, मैं सोचता था कि मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, लेकिन अब समझ आया मैं तुमसे थोड़ा सा कम करता हूँ। पर दोनों एक दूजे को प्रपोज अब भी नहीं करते हैं।